वो तमाम लोग जो दिल्ली की कानून और व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठाते हैं, उनके पास एक और मौका मिला है। और वो मौका इसलिए मिला है क्योंकि 2 वारदात हुई हैं दिल्ली में। एक वारदात में बीएसपी के जो अरबपति नेता थे, जिन्होंने 2009 में अपनी जब चुनाव लड़ा था तो वो सबसे ज्यादा रईस कहलाने वाले उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, लोकसभा के उम्मीदवार थे। वो नेता गोलीबारी में मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है। इस तरीके के सारे सबूत अब सामने आ चुके हैं क्योंकि जो हमलावर थे वो उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। आप इस समय जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दीपक भारद्वाज के हत्या करने के बाद जो लोग भाग रहे थे उनकी तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से एक शख्स बंदूक लहराते हुए आगे बढ़ता है और दूसरा गेट खोलता है और बाकी के ये दोनों लोग इस कार में सवार होकर भाग निकलते हैं। काले शीशे हैं इस गाड़ी के ऊपर। फोन लाइन पर हमारे साथ ही मुकेश हैं। मुकेश, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या इस गाड़ी का सुराग मिल पाया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या पुलिस को अब तक पता लग पाया है कि इनके इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, जो गाड़ी है उसका नंबर बिल्कुल साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और गाड़ी जो स्कोडा कार है, ब्लैक रंग की गाड़ी है, इसके शीशे भी काले हैं और इसमें भी साफ तौर पर यह दिखा गया है कि उसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से दो लोगों ने हमला किया है दीपक भारद्वाज पर। तो गाड़ी के नंबर को पुलिस ने जब ट्रेस किया तो ये नंबर एक त्रिलोकपुरी में, दिल्ली का इलाका है, वहाँ की एक महिला है सावित्री, उनके नाम का ये नंबर निकला है। लेकिन चूंकि उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि उनका इसका कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। और अब पुलिस ये वेरीफाई कर रही है कि गाड़ी आकर इनकी जो गाड़ी है वो क्या चोरी हुई थी या कुछ और वजह से गाड़ी पहुंची, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सीसीटीवी में जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जो हमलावर चेहरे दिख रहे हैं, उनके बारे में पुलिस सुराग तलाश रही है। तमाम जो कर्मचारी हैं उस फार्म हाउस के और जो रिजॉर्ट के कर्मचारी हैं उन सभी से पूछताछ हुई है और जो दीपक के घर वाले हैं उनसे भी बहुत लंबी पूछताछ चल रही है, उनकी पत्नी से, उनके बेटों से। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है हमें कि किसी ने भी इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है अभी तक। तो ऐसे में पुलिस के पास केवल सीसीटीवी फुटेज है, एक अहम सुराग है, लेकिन फिर भी वो कातिलों तक नहीं पहुंच पाई है और वो तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और बार बार सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है, तमाम लोगों को दिखाया जा रहा है ताकि वो इन कातिलों को आइडेंटिफाई कर पाएं। लेकिन अभी तक पुलिस, जो करीब 10 की इन्वेस्टिगेशन हुई है इस पूरे केस में, अभी तक पुलिस कातिलों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है और तमाम जो टीमें हैं दिल्ली पुलिस की वो इस पूरी जांच में जुड़ी हुई हैं। जी मुकेश, जो तस्वीरें हैं उनको देखकर इस तरीके का लगता है कि हमलावर सिर्फ जिसके हाथ में बंदूक है वो अकेला नहीं है, बल्कि उसका एक साथी है और गाड़ी में भी हो सकता है कुछ लोग सवार हो। तो क्या पुलिस अब तक इस नतीजे पर पहुंच पाई है कि आखिरकार कातिल हमलावर कितने थे? देखिए, बिल्कुल जो बात हुई है तमाम कर्मचारियों से, उस होटल के, उस रिजॉर्ट के और जो फार्म हाउस के, उनका ये कहना है कि इस कार में सवार होकर, जो कार आपको तस्वीरों में दिख रही है, इस कार में 3 लोग सवार होकर आए थे। 8:55 पर ये गाड़ी फार्म हाउस के अंदर जाती है और उसके बाद जो हमलावर हैं वो दीपक भारद्वाज को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको शादी के लिए फार्म हाउस बुक कराना है। बस यही बात होती है। इसके बाद कार से 2 हमलावर निकलते हैं और वो दीपक भारद्वाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते ही जो दीपक भारद्वाज है वो पीछे की ओर भागते हैं। तो एक गोली उनके पेट पर लगती है और जो दूसरी गोली है वो पीछे से सिर पे लगती है। तो 2 गोलियां लगती हैं और दीपक भारद्वाज वहीं गिर पड़ते हैं। उसके बाद ये हमलावर, जिस तरह से जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं, ये तस्वीरें भागते हुए हैं, जो वापस लौट रहे थे। तो ये फार्म हाउस है, उसमें 2 गेट हैं। ये तस्वीरें जो है वो जिस गेट से वो घुसे थे, पहले गेट की तस्वीरें हैं और उसके बाद ये लोग फरार हो गए। तो पुलिस बार बार ये कोशिश कर रही कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए। पुलिस ने अपने तमाम मुखबिरों को भी अलर्ट किया है, तमाम जो साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की टीमें हैं उनको भी अलर्ट कर रखा है। कोशिश की जा रही कि जो ये हमलावर है सीसीटीवी में, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है इनको आइडेंटिफाई करने में। एक और सवाल मुकेश, वो ये समझना चाहते हैं कि क्या दीपक भारद्वाज की कोई रंजिश थी, क्योंकि कारोबारी थे और नेता भी थे, तो क्या इस तरीके की कोई रंजिश पुलिस को समझ में आई है अब तक? देखिए, दीपक भारद्वाज ने 2009 में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था बीएसपी के
टिकट पर, और उस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने प्रॉपर्टी दिखाई थी वो करीब 600 करोड़ रुपए थी। पुलिस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को एक वजह मान रही है, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। और दूसरा जो एंगल है वो है फैमिली डिस्प्यूट। ये भी कहा जा रहा है कि दीपक भारद्वाज अकेले इस फार्म हाउस में रहते थे, उनकी पत्नी और बच्चे इस फार्म हाउस से अलग द्वारका में एक फ्लैट में रहते थे, और दोनों में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। ये बात बार बार सामने आई है, लेकिन पुलिस तमाम चीजों को वेरीफाई कर रही है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उससे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक साफ ये नहीं हो पाया कि आखिर हत्या क्यों हुई है और वजह क्या है। लेकिन पुलिस को ये शक जरूर लग रहा है कि जिस तरह से फिल्मी अंदाज में ये लोग गाड़ी से आते हैं, फायरिंग करके निकल जाते हैं, और जो तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अंदर कर्मचारी हैं, वो इनको पकड़ नहीं पाते हैं, तो पुलिस को इस बात का शक है कि ये कहीं ना कहीं ये जो है कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकते हैं, मर्डर करने वाले, और जिसने मर्डर कराया है वो कोई दूसरा आदमी होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकते हैं। सुपारी देकर ये हत्या की गई हो, ऐसा पुलिस को शक है। लेकिन तमाम चीजों को पुलिस वेरीफाई कर रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में एक काफी दिन पहले जो पॉन्टी चड्डा हत्याकांड हुआ था, फार्म हाउस के अंदर गोली चली थी, तो उसके हालात, उसका तरीका और इस केस का तरीका और हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन इस केस में पुलिस को सबूत अच्छे मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, उसके बावजूद भी जो कातिल हैं उनका पता पुलिस को अब तक नहीं लग पाया है, और साथ में जो कत्ल का मोटिव है, जो मकसद है, वो भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पुलिस लीड्स तलाश रही है, यानी सुराग तलाश रही है दीपक भारद्वाज हत्याकांड में।